इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 3.4 में ही प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न करेंगे, जो कि है 3x धन 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। और इसको हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं दिए गए समीकरण, और इन समीकरणों को समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेना है। इसके बाद हम विलोपन विधि से सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं विलोपन विधि, और विलोपन विधि में हमें समीकरण 1 व 2 जो दिए गए हैं उनको लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये समीकरण 1 व 2 बनाने के बाद आपको विलोपन विधि में ध्यान रखना है, y का जो गुणांक है ये जो 2 है इसका गुणा समीकरण 1 में पूरे में कर देना है, और जो ऊपर वाला y का गुणांक जो 4 है इसका गुणा आपको समीकरण 2 में कर देना है। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा, ये वाला जो 2 है इससे गुणा, तथा जो समीकरण 2 है इसमें 4 से गुणा हो जाएगा। समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर चलिए करते हैं। 2 का गुणा करना है, ध्यान रखना है चिन्ह का गुणा साथ में नहीं करना है, केवल संख्या का ही गुणा करना है। तो 2 का गुणा 3 में होगा, तो 2 तिया 6x, प्लस लगा है तो आपको प्लस लगा देना है। 2 चौके 8y बराबर 10 दूनी 20। इसे चूँकि ये एक नया समीकरण है इसलिए हम इसको समीकरण 3 बना देते हैं। इसके बाद 4 का गुणा इसमें होगा, तो 4 दूनी 8x, फिर 4 का गुणा 2 में होगा, तो 4 दूनी 8y बराबर, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8। इसे हम समीकरण 4 बना देते हैं। अब यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए हैं ये असमान चिन्ह है, और असमान चिन्हों में मैंने आपको बताया था जोड़ने पर होता है। असमान चिन्हों में जोड़ना करना है, तो यहाँ पर हमने लिखना है जोड़ने पर, और यहाँ पर बड़ा सा प्लस बना देना है क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। अब हम जोड़ेंगे तो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं जोड़ने के लिए। 6 और 8 हो जाएगा 14, तो 8 और 6 14x। 8y प्लस का है और 8y माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आएगा 20 और 8 28। इसके बाद चूंकि हमें x का मान चाहिए है इसलिए जो 14 गुणा में है ये बटे में आ जाएगा, तो x बराबर आएगा 28 बटे 14। तो भाग दे देंगे तो x बराबर आएगा 14 दूनी 28। x का मान कितना आएगा 2। x का मान समीकरण 1 में रखना होता है, विलोपन विधि का नियम है। तो चलिए रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा था वो लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ हम x का मान रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। पहले लिखा है 3, यहाँ इम्प्लाइजेड लगा सकते हैं, बराबर बीच में है तो पहले लिखा है 3, तो 3 x की वैल्यू है 2, यहाँ पर पुट कर देंगे 2 प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। ये जो 6 है ये प्लस का है, और प्लस के 6 का पक्षांतर इस तरफ होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 4y बराबर मिलेगा 10 माइनस 6, तो यहाँ से 4y बराबर 10 में से 6 चला जाएगा तो हमें मिलेगा 4। तो y बराबर आएगा, गुणा वाली संख्या बटे में पहुँच जाएगी, तो 4 बटे 4, तो y बराबर आएगा 1। ये जो है y का मान आ चुका है। तो x व y के मान मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः। आपको ये नेक्स्ट नीचे ही लिखना है इसके, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अतः x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण निकाय के हल हैं। समीकरण निकायों के हल हैं। ये तो था विलोपन विधि से।
अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं इसी समीकरण को। तो प्रतिस्थापन विधि से हम इसी समीकरण को करेंगे, तो इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो चलिए, प्रतिस्थापन विधि में नियम होता है समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से और पूरा का पूरा लिख लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ से हमें समीकरण 3 बनाना है, इसलिए हम y का जो है पक्षांतर इस तरफ करेंगे, तो आएगा 3x बराबर, ये जो 10 लिखा है इसको हम ज्यों का त्यों, ये जो प्लस का 4y है इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो ये माइनस का 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x के साथ में जो 3 लिखा हुआ है ये x के साथ में गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या को हम बटे में ले जाएंगे। तो x बराबर आएगा 10 माइनस 4y बटे 3। अब यहाँ पर x अकेला है और जब भी x यहाँ पर अकेला होता है तो हम यहाँ समीकरण 3 बना सकते हैं। अब ये जो x का मान है 10 माइनस 4y बटे 3, ये हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 आप सामने देख रहे हैं और उसमें सबसे पहले लिखा है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद लिखा है x, तो x का पूरा मान रख देता हूँ यहाँ पर 10 माइनस 4y बटे 3। उसके बाद माइनस 2y बराबर 2 लिखा है, तो यहाँ पर माइनस 2y बराबर 2। इसके बाद हम यहाँ से ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम 2 का गुणा सीधा सीधा कर देंगे। तो यहाँ बराबर चल रहा है, तो आप यहाँ पर इम्प्लाई जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 का गुणा 10 में करेंगे, तो 2 धाम 20 माइनस 2 चौके 8y और बटे में आ जाएगा ये 3 माइनस 2y बराबर 2। यहाँ जो 3 है ये एलसीएम से इसमें गुणा करेगा, तो चलिए कर देते हैं गुणा। 20 माइनस 8y माइनस 3 दूनी 6y बटे 3 बराबर 2। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख के हम 3 गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 गुणा और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये ज्यों का त्यों आएगा। तो यहाँ पर आएगा 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 2 तिया 6। इसके बाद हम y एक तरफ कर लेते हैं और संख्या एक तरफ, तो 8y माइनस 6y बराबर 6। ये प्लस का 20 था, इस तरफ आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर 8 और 6 जो है ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 8 और 6 14y आ जाएंगे बराबर। यहाँ पर 20 में से 6 चले जाएगा तो माइनस का 14 आएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ये और ये, तो 14y बराबर मिलेगा 14 और यहाँ से y का जो मान निकालेंगे हम वो y बराबर आएगा 14 बटे 14, जो कि हमारा आंसर आएगा 1। तो जो y का मान आया है 1, ये जाके हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3। तो यहाँ से हम y का मान 10 माइनस 4, y का जो मान है हम 1 यहाँ पर रख देंगे, बटे करेंगे 3। तो x बराबर 10 माइनस 4, 4 एकम 4 बटे 3। तो x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना 6 बटे 3। तो x बराबर 3 दूनी 6, तो x का जो मान है वो कितना आएगा 2। तो यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि से जो हल करेंगे वही आंसर आएगा जो कि विलोपन विधि में आया था। हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण निकायों के हल हैं।
समीकरण निकायों के हल हैं। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है करना। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।